मैं आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने न सिर्फ झाबुआ के अंचल का नाम गौरवान्वित किया है। हर्षित जैन अमेरिका में हैं इस समय और साइबर सिक्योरिटी के मामले से लेकर कई तरीके के मामलों में उनका दखल है, एक बड़ा नाम है। संजय अग्रवाल साहब मेरे पास में हैं, हमारी पत्रकार जगत के साथी हैं, एक बड़े व्यापारी हैं। और वंशिका जैन को आप देख रहे हैं, हर्षित जी की धर्मपत्नी है, अभी शादी हुई है। ये भी, इनकी शख्सियत भी पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये देश भर में चर्चित हैं अपनी सुरीली आवाज़ के लिए। डोंगरी, पंजाबी और हिंदी में शानदार गीत गाती हैं, गाने गाती हैं, भजन गाती हैं। तो मैं आपको मिलवाता हूँ, रानापुर की ये फैमिली है। सबसे पहले संजय जी आपसे कि अभी हाल में आपने शादी की है, हर्षित की शादी की है, ये रिश्ता कैसे तय हो गया? क्योंकि प्रथम दृष्टया तो ये लगता है कि फेसबुक, इंस्टा या किसी के जरिए आप दोनों कांटेक्ट में आए और ये शादी हो गई। जी मुझे लगता है शायद दुनिया का मैं एक ऐसा पिता हूँ जिसने अपने बेटे और बेटी दोनों के बीच लव भी कराया और दोनों का अरेंज मैरिज भी किया। एक्चुअली मैं वंशिका जी को पिछले 2.5 सालों से जानता हूँ, उनकी फैमिली को जानता हूँ। और मैंने आगे होकर के और उनकी फैमिली से ये रिक्वेस्ट किया था कि अगर मेरा बेटा हर्षित आपको अच्छा लगता है तो हम लोग रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। प्रथम दृष्टया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि जम्मू से हम लोगों ने 20 किलोमीटर की रेंज से बाहर कहीं कोई मैरिज नहीं की है। और तब तक ना तो मेरा बेटा वंशिका जी को जानता था, ना मेरी फैमिली जानती थी, ना उनकी फैमिली जानती थी, ना वंशिका जी हर्षित को जानते थे। बट पता नहीं ईश्वर के आशीर्वाद से और पूर्व जन्मों के किसी संस्कार के चलते यह जो मन में एक भाव आया था वो साकार रूप में परिणित हुआ। और एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली वेडिंग अभी पिछले 8 दिसंबर को उदयपुर में संपन्न हुई और 11 दिसंबर को रानापुर में उसका एक बड़ा फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर संपन्न किया, जो 10 दिन की लगभग वेडिंग रही। और इस तरीके से एक ऐसा रिश्ता जो जम्मू कश्मीर इतना दूर और एक इतनी मीठी और मधुर आवाज़ बस मेरे मानस में वही बार बार कौंध जाती थी कि क्या ऐसा हो सकता है। मेरी धर्मपत्नी रेणु मुझे हमेशा बोलती थी जब हर्षित का जन्म हुआ था कि मुझे एक बिटिया और चाहिए। और मैं उससे यही बोलता था उनसे कि जब अपना बेटा हर्षित अपना ब्याह रचाएगा तब अपने घर आंगन में अपनी बेटी आ जाएगी और वो बेटी को मैं इस रूप में ला पाऊँगा, ये मैंने भी कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतनी दूर से और इतनी प्यारी बेटी को हम अपने परिवार में ला पाएंगे। तो ये बस ईश्वर का ही इसे आशीर्वाद मानता हूँ। और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल कौंधता रहता है कि क्या ये फेसबुक पे इनका परिचय हुआ होगा या इनका कोई अफेयर रहा या स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में कहीं इनका कोई परिचय रहा। बट मैं आपको बिल्कुल बी फ्रैंक बताना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि ये रिश्ता एक अनोखा अपने आप में रिश्ता है जिसे सिर्फ मैंने ही जोड़ा है। और मेरे परिवार वाले भी पहले सोच में, संकोच में थे कि क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि वो कश्मीर से हैं और हम लोग यहाँ से हैं, फिर आप जो है वो अपना हमारा जो है कास्टिज़म भी अलग है क्योंकि हम लोग जैन परिवार से आते हैं, आप हिंदू परिवार से आते हैं, तो इस तरीके का भी क्या कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन फिर भी ईश्वर का कहते हैं कि जो पूर्व जन्मों के संस्कार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं उभर करके आते हैं और इस तरीके का एक रिश्ता आज ये जुड़ा है। हर्षित से हम बात करते हैं। पहले तो दर्शकों के लिए आप बता दीजिए कि अमेरिका में इस समय आप क्या कर रहे हैं? आई एम वर्किंग देयर एज अ सीनियर सिक्योरिटी रिसर्चर फॉर एन सेमी गवर्नमेंट कंपनी। सो वहाँ पर मेरा वर्क ये होता है कि जितनी भी हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होते हैं, जहाँ पर पावर प्लांट में जो इक्विपमेंट सप्लाई होते हैं, इसी के साथ जहाँ पर भी क्रिटिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड हार्डवेयर सप्लाई होते हैं, वो सब जब डेवलप होते हैं उसी समय पर उसकी पूरी सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर मुझे देखना होता है, हार्डवेयर रिव्यू करना होता है। और गवर्नमेंट के जितने अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव आए हैं, सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्योर हार्डवेयर डेवलपमेंट, तो उन सारे इनिशिएटिव को मुझे इंश्योर करना होता है। और वो इंश्योर करने के बाद हम लोगों की काफ़ी सारी आई थिंक लाइक अराउंड
अराउंड 140 कंट्रीज़ में कंपनीज़ के लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह है। तो वहाँ पर मुझे सारे CISO से कंसल्ट करना होता है और उन्हें बताना होता है कि ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट जो आप लेकर के आना चाह रहे हैं मार्केट में, ये सर्टिफाइड है US मार्केट के अकॉर्डिंग, यूरोप मार्केट के अकॉर्डिंग, चाइना मार्केट के अकॉर्डिंग, और फिर वो सारा सिक्योरिटी डेवलपमेंट में आता है। और उसी के बाद में जब वो प्रोडक्ट डेवलप होता है, मेरा वर्क होता है कि ये इंश्योर करना कि वो मार्केट के लिए सच में सेफ़ है भी या नहीं। बिकॉज जितने भी हार्डवेयर जो हम लोग पास कर रहे हैं वो सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाते हैं। जैसे आप फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सभी के डेटा सेंटर में वो पावर इक्विपमेंट जाते हैं। इवन US गवर्नमेंट के जितने एयरक्राफ्ट्स वगैरह है एयरफोर्स के, उसमें भी लाइक इट्स कॉन्फिडेंशियल, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कौन से एयरक्राफ्ट, बट उसमें भी पावर यूनिट हम लोग ही सप्लाई कर रहे हैं। अब आपके जीवन में वंशिका हैं और माध्यम बने हैं आपके पिताजी, पापा जी। कैसा देखते हैं, क्या महसूस हो रहा है? मेरे लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला एक मोमेंट रहा, क्योंकि मैं एक्चुअली लाइक आज से 1.5 साल पहले भी अगर बात करते हैं तो मैं मैरिज नहीं करना चाह रहा था। आई वॉज लाइक कि 2 साल बात करेंगे। फिर जब मेरा वंशिका से मिलना हुआ, पापा ने सारी चीज़ें बताई, तो ये तो था ही कि मैरिज आपने फ्यूचर में करना है। और जिस तरह से चीज़ें जो मैं चाहता था, जिस तरह की चीज़ें मैं सोचता था, क्योंकि हमारी एक जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में 35 मेंबर्स हैं, तो 35 मेंबर्स सारे बिल्कुल घुल मिल करके रहते हैं। तो आई एम एज अ सिंगल चाइल्ड, ब्रदर सिस्टर, रियल ब्रदर सिस्टर नहीं है, लेकिन जो मेरे कजिन्स है वो शायद रियल ब्रदर सिस्टर से भी बढ़ करके हैं। तो एक एक्सपेक्टेशंस होता है जिस आप परिवार से आए हैं कि उसी तरह को परिवार को जोड़ करके चले। और वंशिका से जब मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे सामने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए थे। सबसे पहली कंडीशंस कि आप हमेशा मुझसे सच बोलेंगे, किसी भी तरह की कोई भी बात आपके मेरे बीच में छुपनी नहीं चाहिए, चाहे वो कुछ भी बात हो। और सेकंड चीज़ थी कि आपकी जॉइंट फैमिली, तो मैं हमेशा जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसी मोमेंट पर एक आपके जो चीज़ें आप चाहते थे वो निकल करके आ जाती है। एंड तीसरी चीज़ उनकी ये थी कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, तो मुझे धर्म से कभी भी लाइक वो तोड़ा ना जाए, क्योंकि एक वो मेंटलिटी इसलिए भी आती है, हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। मैं USA में हूँ, तो उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पे मैं किस कल्चर में हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा पार्टी होली या उस तरह से हूँ, या फिर लाइक एक संस्कारिक उसमें आप भी हैं। तो वो सारी चीज़ें इंश्योर करना, और वही चीज़ मेरा उसी वक्त दिल जीत लिया कि जो चीज़ें मैं चाहता था, जो परिवार के अनुरूप है, जो हम लोगों की संस्कृति है जैन धर्म से आते हुए, तो वो सब कुछ उसी तरह से मुझे मिला। बधाई आपको। वंशिका जी से हम बात कराएं उसके पहले एक छोटी सी क्लिप सुन लीजिए आप। उनकी आवाज़ कैसी है, किस मधुरता से वो गाती हैं, वो सुन लीजिए। मुझको चरणों में अपने बिठा लो, मैं भटकता रहा हूँ भवों से, मुझको चरणों में अपने बिठा लो। पींगा छूट दे डिग पे दोए, पींगा छूट दे डिग पे दोए, होएगी चकना चूर वे माया हानिया, होएगी चकना चूर वे माया। तो आपने ये आवाज़ सुनी, अब ये आवाज़ जिनकी है उनसे हम बात कराते हैं। वंशिका जी, पहले तो ये कि यहाँ आके कैसा लग रहा है, और झाबुआ के बारे में आपकी पहले क्या राय थी? बहुत अच्छा लग रहा है, और जैसे सुनने में आता है MP, भोपाल, इंदौर तो सब लोग सुने रहते हैं, बड़े बड़े शहरों के नाम है, लेकिन झाबुआ ऐसा सुना नहीं रहा था और इतना ज़्यादा मालूम भी नहीं था यहाँ के बारे में। तो जब यहाँ पर आए और यहाँ पर देखा और सब लोग इतने अच्छे हैं, परिवार इतना अच्छा है, तो एक मेंटालिटी आपकी बदलती है कि नहीं, जैसा हमने सोचा था वैसा भी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बेटर चीज़ें हैं। तो वो एक जब आप रहते हो, जब आप देखते हो, तो वो मेंटालिटी अपने आप चेंज होती रहती है। गूगल पे कभी सर्च किया था झाबुआ जब बात शुरू हुई? हाँ बिल्कुल किया था, यहाँ का जो एड्रेस था सर्च किया था, देखा था,
और गूगल पे तो काफ़ी सारी चीज़ें आउटडेटेड होती हैं, अपडेटेड नहीं होती हैं, तो इतना ज़्यादा वही बात है ना कि जब तक आप रह नहीं रहे हो, आप अपनी आँखों से सब चीज़ें नहीं देख रहे हो, तो आप एक करेक्ट जजमेंट नहीं पास कर सकते हो। आपके बारे में जो हमने सुना है कि आप डोंगरी, पंजाबी और हिंदी में अच्छे सॉन्ग गाती हैं, तो ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? अ, बचपन से ही लाइक मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। मेरा तो कभी विज़न नहीं था कि मैं सिंगर बनूँगी या मैं गा भी सकती हूँ। ऐसा कुछ मुझे मतलब मालूम नहीं था, कभी माइंड में भी नहीं आया। तो 4th-5th स्टैंडर्ड से ही लाइक मम्मा की क्योंकि बहुत इच्छा थी कि मैं सिंगिंग करूं, और पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और इस लाइन में डाला है। और मेरे को म्यूज़िक क्लासेस स्टार्टिंग से ही उन्होंने जॉइन करवा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं क्लासिकल म्यूज़िक में एक सीखना शुरू किया। और वो थोड़ा थोड़ा नॉलेज जब आपको मिलता है, जब आप और लगातार लगातार मतलब आज 15 साल हो गए हैं कि मैंने सीख भी रही हूँ और परफॉर्म भी कर रही हूँ। और सीखने के साथ साथ मैंने पापा जी ने मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी जाना शुरू किया, जैसे कि रेडियो के साथ मैं कनेक्टेड थी शुरू से ही, और JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ मैं कनेक्टेड थी, और इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हमारा जो जम्मू का है। तो गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं शुरू से ही कनेक्टेड थी, और हमारे स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उनमें हमेशा से ही पार्टिसिपेट किया है, हमेशा से ही प्राइज़ लाया है। तो इस तरह से जब शुरुआत होती रहती है, लोगों को अच्छा लगता है, आपका नाम बनता रहता है, आप प्रैक्टिस करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आप अपने आप आगे बढ़ते रहते हो। तो देश में कहाँ-कहाँ आपके शो हो चुके हैं अभी तक? बहुत सारी जगह पर शोज़ चलते रहते हैं। पहले तो कॉलेज लेवल पर और अपना स्कूल लेवल पर परफॉर्म होता था, लेकिन अब प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा जैसे कि अपना चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, भटिंडा, ग्वालियर, अपना अहमदाबाद, हिम्मतनगर, छिंदवाड़ा MP, ऐसे बहुत सारी जगहों पर मेरे शोज़ हो चुके हैं और होते भी रहे हैं। और इस तरह से मतलब अभी आप काफ़ी सारे जो नाम भी मैं अभी सभी नहीं ले पा रही हूँ, बट ऐसे काफ़ी सारे चलते हैं शोज़। तो आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो की, उसमें हम आपको आपकी इंस्टा अकाउंट की या यूट्यूब पे कुछ भजनों के लिंक देंगे, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अब माइक आपके हवाले है, एक छोटा सा आपको जो भी पसंदीदा आपका सॉन्ग हो, जैसे हमने दावा किया है कि आप एक अच्छी सिंगर हैं, तो हमारे दर्शक सुन भी लेंगे। लता जी के गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्हीं का एक बहुत ही फेमस गीत मैं सुनाने जा रही हूँ। आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नज़रों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने लता मंगेशकर जी को जीवंत होते सुना उनकी आवाज़ में। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज़ में एक शो झाबुआ ज़िले के लोगों को भी देखने को मिले। ज़रूर भैया, मैं प्रयास करूँगा, लेकिन कि आपने शुरुआत तो झाबुआ में ही किसी शो को कराने के लिए की थी, जी जी और आज ये उस रूप में नहीं, लेकिन आपके घर में ही आ गई हैं। मैं ये चाहूँगा कि शो का ऑर्गेनाइजेशन हम ज़रूर करें, बड़े प्लेटफॉर्म पे करें, लेकिन वो CB लाइव के बैनर तले हो, और उसका पूरा एक्सपेंडिचर करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बड़े लेवल पे, बड़े प्लेटफॉर्म पे हम बिल्कुल इसको होगा, और organize करें। हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा कॉन्क्लेव प्रस्तावित है उसी दौरान समय लेके एडजस्ट करके हम जी लोग जी करेंगे। जी भैया, बिल्कुल 100% करेंगे इसको। तो देखिए, ये जोड़ियां कहते हैं ना कि ऊपर वाला मिलाता है। आप जम्मू से हैं और आप झाबुआ राणापुर से हैं, लेकिन जोड़ी बन गई।
इस इंटरव्यू पर इस परिवार की जो सफलता है उस पर, और अब जम्मू की वंशिका राणापुर की बहू हैं और एक तरीके से उपहार मिला है जम्मू से सीधे झाबुआ राणापुर को एक शानदार आवाज़ के रूप में। इस इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शो का इंतज़ार कीजिएगा, ज़रूर होगा। और शायद अगले कुछ दिनों में आप हमारे बड़े पॉडकास्ट शो में एक लंबी बातचीत देखेंगे हर्षित से और वंशिका से। फिलहाल आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।